अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। आगाज करते हैं कराची से, जहां शादी हॉल गिराने के हुक्म पर खलबली मच गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर SBCA ने नोटिस जारी किए तो शादी हॉल्स मालिकान बिभर गए। SBCA ऑफिस के बाहर हल्ला बोल दिया। मुजाहिरीन ने 6 घंटों तक यूनिवर्सिटी रोड भी ब्लॉक किए रखा। सिविक सेंटर में घुसने की कोशिश की तो स्टाफ से तल्ख कलामी हो गई। मुजाहिरीन ने साफ साफ कह दिया, जब तक फैसला वापस नहीं लेंगे तब तक शादी हॉल्स बंद रहेंगे। इस पर देखिए मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। शादी नहीं हो सकती। कराची वाले कहां जाएं? कैसे शादी रचाएं? लाखों रुपए देकर बुकिंग तो हो गई थी, लेकिन अब हॉल्स मालिकान ने हॉल ही बंद कर दिए। ठंडी मशीनों में बैठकर चंद घंटों में लाखों कमाने वालों को सड़क पर आना पड़ गया, नारे लगाना पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट का रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने का हुक्म आया तो कई बड़े शादी हॉल्स भी लपेट में आ गए। SBCA ने नोटिस दिया कि 3 दिन में शादी हॉल्स खाली कर दें, तो हॉल्स मालिकान SBCA के दर पर आ गए। हम पीर को नहीं, हम कल ही सारे शादी हॉल बंद कर रहे हैं, 1 दिन पहले बंद कर रहे हैं हम, और तमाम शादी हालों की लीगल फीसें सारी पॉलिसी के तहत जमा हुई हुई हैं। मुजाहिरीन ने 6 घंटे तक यूनिवर्सिटी रोड को बंद रखा। सिविक सेंटर में घुसने की कोशिश की तो स्टाफ से तल्ख कलामी हुई। मज़ाकरात भी हुए लेकिन कोई फायदा ना हुआ। हॉल्स मालिकान एसोसिएशन ने ऐलान किया कि वो हॉल्स बंद रखेंगे। ये भी ना सोचा कि कराची वालों का क्या होगा। जुलाई में हमने बुकिंग करवाई थी और फुल पेमेंट हमने इनको की थी। अभी जो हमें रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक ये कि जी जितने भी ये जो लैंड्स हैं जहाँ पे बैंक्वेट्स बने हुए, हॉस्पिटल्स बने हुए, वो रेगुलराइज नहीं हुए हैं। SBCA में दाल ना गली तो शादी हॉल्स मालिकान ने आबाद के दफ्तर का रुख किया है। कराची में शादी हॉल्स बंद करने की धमकी देने वाले हॉल्स मालिकान ने SBCA के बाद दफ्तर पर पड़ाव डाल दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदगान मोहम्मद अली हफीज और शफकत अजीज। रुख करेंगे मोहम्मद अली हफीज का। मोहम्मद अली हफीज, पहले एहतजाज किया गया, उसके बाद धरना दिया गया और अब पड़ाव डाल दिया है, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह हिदायत दी है कि कराची 40 साल पुराना जो है कराची, उसकी असल हालत बहाल की जाए और जो इमारतें हैं ख़ास तौर पर जो कमर्शियल रिहायशी प्लॉट से जो कमर्शियल हो गए उनको मिसमार किया जाए, बड़ी बड़ी इमारतें। इसके बाद SBCA ने 930 प्लास जो है प्लॉट्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया था जो रिहायशी थे और अब कमर्शियल हो गए थे। 2004 में जो स्कीम आई थी उसके बाद उनको जो है नोटिस जारी करने का अमल शुरू हुआ। पहले मरहले के अंदर शादी हाल जो एसोसिएशन है उन्होंने अपना एहतजाज शुरू किया। सुबह सवेरे जो है 10 बजे शादी हाल एसोसिएशन के मालकान जो है वो SBCA के हेडक्वार्टर के सामने आ गए। उन्होंने दिन भर एहतजाज किया, उनके मुज़ाकरात हुए, SBCA हुकाम हुए। उसके बाद इनका जो फैसला था कि शादी हाल कल शहर भर के शादी हाल कल से गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए बंद होंगे, उनका वो फैसला बरकरार है। अब जो है वो आबाद के दफ्तर पहुँचे हैं। यहाँ पर कोशिश की जा रही है शादी हाल एसोसिएशन की जानिब से कि आबाद के जो मरकज़ी लीडरशिप है उनसे मिल के जो है मुश्तरका लाएअमल तय किया जाए। लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि आबाद जो है, आबाद के अरकान से हमारी जो बात हुई, उनका कहना है कि वो भी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो SBCA का एक्शन है उसके हवाले से जो है तमाम तजावीज़ जो है उस पर गौर कर रहे हैं और ख़ास तौर पे अदालत से रुजू करने की जो फैसला है वो भी आबाद की जानिब से आया कि जो SBCA का एक्शन है इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा। जबकि इस वक्त जो है आबाद के दफ्तर में शहर भर के बिल्डर्स मौजूद हैं और MKM का वक्त भी आया है, वो भी यहाँ पर जो है इन बिल्डरों से मुलाकात कर रहा है। पहुंचा आबाद के दफ्तर से आप हमें अपडेट कर रहे हैं और यही सोचा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। एहतजाज तो हो रहा है, धरना भी जारी है। बात कर लेते हैं हमारे साथ ही मौजूद शफकत अजीज भट्टी। शफकत, शहर के कौन कौन से इलाकों में इस वक्त ट्रैफिक जैम है इस एहतजाज की वजह से, धरने की वजह से? शोएब, इस वक्त मैं मिलेनियम मॉल के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर भी ट्रैफिक जैम की सी सूरत हाल यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन इससे ज़्यादा जो जैम ट्रैफिक रहा वो हसन स्क्वायर से जो गाड़ियाँ जेल चुनगी की तरफ जा रही है वहाँ पर शदीद ट्रैफिक जाम जो है वो देखा गया। इस वक्त भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहर में वजह से ट्रैफिक का दबाव जो है इस रोड पर काफ़ी ज़्यादा आ गया है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस वालों को यहाँ पर थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ पर से गुजरने वाली शहरी है उनका ये कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो अपनी ड्यूटी सही तरह से सर अंजाम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक के दबाव का जो है वो सामना है। घंटों यहाँ पर लोग ट्रैफिक में फंसे रहे, उसके बाद अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचने में कामयाब हो रहे हैं। जी अजीज भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे शहर की सूरत हाल से मुताल्लिक कहाँ कहाँ पर है ट्रैफिक जाम। इसके अलावा अली हफीज, आपने साथ दिया कि पड़ाव डाल लिया है जो एहतजाजी मुजाहिरीन है उन्होंने, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। जरा ठहरिए,
हॉल बचा भी है या नहीं। शादी हॉल्स बंद होंगे तो इवेंट्स कहाँ होंगे? शहरियों ने सोच लिया घरों की छतों पर टेंट लगाकर शादियां करेंगे। यानी सादगी की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। हर मसले का एक हल होता है। शहरी मसले का हल लेकर आए हैं सामने। क्या कहना है आपको सुनवाएंगे। थोड़े से बंदे बुला लिए, जान छुड़वा लिए, जा छोड़ो। रोडों पे अगर कोई कर ले या कहीं छतों पे कर ले, कहीं ऐसे घरों में प्रोग्राम कर ले तो वहाँ समझ आता है। शादी हॉल खत्म हो रहे तो या तो रोडों पे करेंगे या छतों पे करेंगे, मगर ये पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है। यानी एक अहम सवाल ये है कि अगर ये फैसला कर लिया गया है कि रिहायशी इमारतों में, रिहायशी इलाकों से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म की जाएंगी और बिलखुसूस शादी हॉल्स खत्म किए जाएंगे या वो बंद रहेंगे, तो ऐसे में शहरी क्या करेंगे? जिन्होंने वेडिंग प्लान की हुई है, कल है या अगले हफ्ते है, वो अब क्या करेंगे? तो उन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया है, जुगाड़ निकाल लिया। वो ये है घरों की छतों पर अब शादी की तकरीबात होंगी। ये एक अहम मामला है। परेशानी अपनी जगह, उसका सॉल्यूशन अपनी जगह। जिम्मेदार कौन है, होना क्या है, इस पर बात भी करते हैं। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील हमारे साथ ही स्टूडियोज में मौजूद हैं। फैसल, आज हम ये बात कर रहे हैं, SPCA की जिम्मेदारी है, उसने NOC दिया, उसने कानूनी कर दिया इस तमाम तर मामले को, लेकिन आज भुगत रहे हैं अवाम, आज भुगत रहे हैं शादी हॉल वाले। बिल्कुल शुएब, इसमें जो है वो बराह रास्त आवाम जो है वो निशाना बन रही है, क्योंकि जो ये शादी हॉल मालकान थे 2004 के अंदर जो है वो इस पे एक अखबार में जो है वो नोट शाया किया गया था कि 26 स्ट्रीट्स जो हैं शहर की अहम 26 स्ट्रीट, उन्हें कमर्शलाइज कर लिया जाए। तो लोगों ने जो है वो कमर्शलाइज कराया, जो डॉक्यूमेंटेशन थी, जो चालान थे करोड़ों रुपए के, वो भरे, और उसके अलावा SBC अफसरान को रिश्वतें भी दी, भारी तादाद में ये रिश्वतें दी गई। उसके बाद जो है वो ये कमर्शलाइज हो गए और शादी हॉल बन गए। शादी हॉल ही नहीं बने, सिर्फ यहाँ पर बैंक्स बने हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो लिस्ट आई है SBCA की जानिब से, उसमें जो है वो स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं। फैसल, ये पूछना चाह रहा हूँ कि एहतजाज सिर्फ ये क्यों कर रहे हैं शादी हॉल्स वाले? देखिए शुएब, शादी हॉल वाले इसलिए कर रहे हैं कि 200-250 के करीब जो शादी हॉल मालकान हैं, उन्हें SBCA की जानिब से जो है वो नोटिस दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि 7 रोज़ के अंदर जो है वो आप अपने ये तमाम इनको शादी हॉलों को ख़त्म कर दें और इनको जो है वो रिहायशी जिस मकासद के लिए ये थे उन्हें वापस उसको कर दिया जाए। तो वापस कैसे कर दिया जाए? अब आपको पता है कि शादी हॉल के लिए बुकिंग तकरीबन 6 महीने पहले हो जाती है कराची जैसे शहर में, और जिन लोगों ने ये बुकिंग्स कराई वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है जिसकी कल शादी है। अब शादी हॉल मालकान ने तो ऐलान कर दिया कि जनाब हम हड़ताल करेंगे, लेकिन जिसकी कल शादी है वो तो बेचारा परेशान है, वो ढूंढ रहा है कि वो क्या करे, किस तरह परेशान है। ये एक अहम नुक्ता है फैसल, लेकिन इस परेशानी का हल है। हम ये जिक्र कर सकते हैं, शादी हॉल्स की बंदिश से शायद लोग सादगी की तरफ एक कदम बढ़ा लें, क्योंकि लाजमी तो नहीं है कि हम खुद को मुश्किल में डालें और लाखों रुपए तकरीबात में उड़ा दिए जाएं। बिल्कुल, ये रकम दूसरे मकासद में भी इस्तेमाल की जा सकती है मेरे ख्याल से। कराची वालों के लिए शादी करना बना इम्तिहान। शादी हॉल एसोसिएशन ने एहतजाजन हॉल्स को ताले लगा दिए। मुश्किल आन पड़ी तो अब इससे कैसे निकला जाए? खर्चे से भरपूर शादी करनी है या आजमाइश को आसान बनाना है? एक अंदाजे के मुताबिक दरमियाने दर्जे की शादी पर 1 से 3 लाख रुपए हॉल की फीस, 1 से 3 लाख रुपए खाने पर, दुल्हा दुल्हन की तैयारी और फोटोग्राफी समेत दीगर भी लाखों के खर्चात होते हैं। लाजमी तो नहीं कि शादी के लिए लाखों का हॉल बुक करवाया जाए, मेहमानों के लिए लंबा चौड़ा दस्तरखान सजाया जाए, फोटोग्राफी और धूम धड़के पर भी कसीर रकम उड़ा दी जाए। खुशियों वाली तकरीब सुन्नत तरीके से सादगी के साथ भी तो हो सकती है। शादी पर खर्च होने वाले पैसे बचाकर इससे नया जोड़ा हनीमून पर भी तो जाया जा सकता है। इसके बाद भी काफी रकम बच सकती है। मुश्किल या आसानी, फैसला हमें खुद करना है। और हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती जुबैर साहब हमें ज्वाइन करें। तलहा अहमदानी हमारे साथ इवेंट प्लानर हैं। इस पर हम बात करेंगे कि मसला भी है और उसका हल अब क्या होना चाहिए। मुफ्ती साहब, पहले आपकी जाने वाला चाहूंगा, एक्शन तो अब लिया जाएगा लेकिन एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन चलिए हम हल की तरफ आ जाते हैं। दीन क्या सिखाता है, दीन क्या बताता है? सादगी की तरफ जाएंगे तो मसलों से तो हम वैसे ही निकल जाएंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि दोनों पहलुओं को सामने रखना चाहिए। पहली गुजारिश तो ये है कि शादियां मनसूख होने से
दूल्हा दुल्हन और उनके मुतल्लका तमाम खानदानों और शुरका को काफी तकलीफ और अजियत का सामना करना पड़ रहा है। लोग बहुत परेशान हैं और खास तौर पर जिनकी अगले इन्हीं 2-4 दिनों में शादियां इन शादी हॉल्स में तय थी, वो उसका अल्टरनेट और फौरी मुतबादिल का इंतजाम भी नहीं कर सकते। अफरा तफरी और अनारकी का सा समा है, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। मुअज़्ज़ज़ अदालत और रियासत से भी दरख्वास्त है कि लोगों की बेरोजगारी, बेघर होने, जहनी टेंशनों और तरह तरह के जहनी खतरात और परेशानियों में इजाफा हो रहा है। अपने बाशिंदों को पीस ऑफ माइंड फराम करना और मायूसी और झंझलाहट से बचाना, ये भी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। जहाँ तक निकाह और शादी में सादगी का मामला है, तो याद रखें कि ये तो बहुत अहम, शरअन जरूरी, मतलूब और मुस्तहसन मामला है। रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आम, सस्ता और आसान बनाया है, क्योंकि जिस माशरे में निकाह सस्ता, आम और आसान होता है, उस माशरे में फहाशी और यानी के दरवाजे बंद और शादियों का गैर जरूरी वबाल और बोझ खत्म हो जाता है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, हमने अपने आप को मुश्किल में डाल दिया है, हमने अपने निकाह को मुश्किल में डाल दिया है, अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है सिर्फ इन रसूमात की वजह से। अभी हम रुक करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर तलहा मदानी साहब। तलहा, शादियां जो आजकल इवेंट में की जा रही है, कितना इसमें खर्चा आ रहा है, किस किस किस्म के कितने दिन लगते हैं इवेंट को सेट करते हुए? डिपेंड करता है इवेंट किस तरीके का है। इसमें आप बोलेंगे 100 लोगों का, 500 लोगों का, 1000 लोगों का, डिपेंड करता है। और जहाँ तक जो मालियत की बात है, इसमें जितना खर्चा चाहें वो तो हो सकता है, क्योंकि हिसाब नहीं है इसमें। 10 लाख 15 लाख जो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, लोगों के ऊपर। इसके अंदर कोई वो नहीं है, जितना पैसा लगाना चाहें, जितना पैसा लगाएंगे उतना अच्छा। और अब जैसे शादी हॉल्स बंद हो रहे हैं, तो इससे क्या नुकसान पहुँचेगा आप लोगों के बिजनेस में? हम लोगों के बिज़नेस में नुकसान तो ज़रूर पहुँचेगा, मगर जिनके खुद के बैंक्वेट्स हैं उनके लिए ज़्यादा नुकसान है। प्लस जिनके घर, जिनके यहाँ दावतें हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि इनकी रात को दावत है और सुबह उनको पता चलता है कि अभी बैंक्वेट नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी उनको हो रही है। और बाकी इस मुतालिक जो हम लोग को एडवांटेज ज़रूर है, मगर इस तरीके से नुकसान भी है, क्योंकि हम बैंक्वेट्स वालों के साथ के हैं, तो हम उनके साथ काम भी करते हैं, वो हमें भी बेनिफिट देते हैं और हम उनको भी बेनिफिट देते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी परेशानी उन लोग को काफ़ी ज़्यादा झेलनी पड़ रही है हमारे मुताबिक। तो अब आप कहते क्या हैं, होना क्या चाहिए? अब परेशान तो हैं, शादी हॉल मालिकान भी परेशान हैं, जिन्होंने हॉल बुक कराया वो भी परेशान है, तो क्या करें फिर? अब सब ये है कि जो इवेंट प्लानर्स हैं मार्केट के अंदर, काफ़ी पूरे, आपको पता है कराची क्या पूरे पाकिस्तान में हर जगह इवेंट प्लानर्स हैं। वो हर जो आपके मसले मसाइल का हल निकाल देते हैं। आपके घर की छोटी तकरीब है, वो बना उसका आपकी ज़रूरत के हिसाब से बना देते हैं। जैसे भी हो, आप जहाँ बोलेंगे, आपकी जो दावत है, शादी है, मेहंदी है, लोग उसके हिसाब से आपकी सहूलत का हल निकाल। फजल मजीद ट्रैवल एजेंट हमें ज्वाइन करें, उनसे भी बात कर लेते हैं। फजल साहब, इस मामले के बाद आपको क्या लगता है, एक ट्रैवल एजेंट क्या सोच रहा है, वो क्या देख रहे हैं? शादी का प्लान तो किया जाता है बाहर घूमने फिरने का भी, खैर वो घर में भी शादी कर लेंगे, पैसे बच जाएंगे और वो यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। दरअसल ये है कि अभी जो शादी हॉल के जो अभी जो हड़ताल हुई है, जो बंद किया जा रहा है, उससे तो मैं अभी इस हवाले से मैं आपसे कोई डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन जो शादी पे ज्यादा अखराजात किए जाते हैं, और शादी जिंदगी में एक बार होती है और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है हनीमून का, तो हम ये समझते हैं एज अ ट्रैवल एजेंट वो अच्छे सस्ते प्लान्स दे नए शादीशुदा जोड़ों को, और उनको अच्छी डील्स दें, सस्ते में वो हनीमून प्लान करें। और हनीमून लाइफ में एक दफा एक्सपीरियंस होता है और ये सारी जिंदगी याद रहता है, चाहे आप जिंदगी में जितने ही सफर क्यों ना कर लें। तो एक अच्छे ट्रैवल एजेंट का वो किरदार होता है कि अच्छे से अच्छा, सस्ता तरीन, अच्छे ऑफर मिडिल क्लास लोगों को, लोअर क्लास लोगों को अच्छी डील्स दे, नए शादीशुदा लोगों को, कपल्स को, ताकि वो अच्छा घूम के आ जाए और वो हनीमून उनको याद रहे सारी जिंदगी। और जो ज्यादा अखराजात करते हैं, लड़की वाले हों या चाहे लड़के वाले हों, उनको अपने पॉकेट में ट्रैवल के लिए, हनीमून प्लान के लिए एक अच्छा बजट सोचना चाहिए। चाहे वो अपने जो शादी पे जो खर्चा होता है, खाने खिलानों पे, लोगों को और पे जो फजूल खर्ची होती है, चाहे उसमें कट करके क्यों ना करना पड़े। सही है। खर्चे की आपने बात की, शादी का खर्चा, तो क्योंकि तलहा साथ ही मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं। तलहा, महंगी से महंगी शादी और सस्ती से सस्ती शादी, नहीं अपने कम बजट में शादी, कुछ शेयर करेंगे स्टैटिस्टिक्स? क्योंकि हमने देखा लाहौर में 20,000 में भी शादी हुई और बड़ा उससे पे जरा ही मिली है।
कम से कम शादी आप समझ लें, अगर 100 लोगों की मैं लगाता हूँ तो कम से कम भी आपकी बन जाती है, कम से कम सिर्फ डेकोरेशन पे अगर हम जाते हैं तो कम से कम आपको 50,000 से 60,000 में कम से कम 100 लोगों की एक दावत हो सकती है। सही। और जहाँ तक खाने की बात आती है, खाने के अंदर भी हम कम से कम जाएँ तो हम 400, 350, 400 रुपये में भी हम दावत कर सकते हैं। मगर जैसे आपको जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा है, ऐसे तरह। तो ये बताएं, फॉर एग्जांपल अब जिस तरह शादी हॉल्स का मामला है और अब अगले चंद हफ्तों में अगर ये मामला नहीं सुलझता, जिन लोगों ने शादी करनी है, अब वो प्लान तो है, शादी कार्ड्स बांटे हुए हैं, गेस्ट आ चुके हैं, अब अगर घर में उन्होंने दावत करनी है या घर में प्लान करना है, फैसिलिटेट कर पाएगी ये इंडस्ट्री? क्योंकि ये इंडस्ट्री जो इवेंट मैनेजमेंट वाली जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है। ये बैंक्वेट्स तो अपनी जगह है, मगर जो इवेंट मैनेजर्स हैं यहाँ बहुत हैं, और ये जो मार्केट में इतने लोग बैठे हुए हैं, ये इनके पास इतना सामान है, इतनी चीज़ें हैं, खुद की इतना इन्होंने सामान बनाया है। आपने अपने करियर में सबसे महंगी शादी जो करवाई हो वो कितनी महंगी होगी? वो है तकरीबन 80 लाख रुपए तक की है जी। तो ठीक है, महंगी शादी का तो आप तस्करा कर रहे हैं, लेकिन चलिए हम फिलहाल सिर्फ बात कर लेते हैं शादी हॉल्स के हवाले से, क्योंकि अब वो जो बंद होने है नोटिस एक दिया गया है। फैसल, नोटिस दिया गया और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, चाहे कानूनी भी है तो बहरहाल अगर वो रिहायशी इमारतों में तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन साथ साथ हम ऐड भी कर लेते हैं, सईद गनी ने जिक्र किया, उन्होंने कहा जिनके पास एनओसी है जो कानूनी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो क्या उनको सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म नहीं पता कि रिहायशी इमारतों में, रिहायशी इलाकों में अगर है तो कार्रवाई तो होगी? देखिए शुएब, मैं इसको पहले क्लियर कर दूं कि है क्या, असल में कंफ्यूज हो रहे हैं सब लोग, और जो है हमारे हुक्म के बयानात भी जो है वो इस तरह के आ रहे हैं। सबसे पहले ये हुआ है कि 2004 के अंदर जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने कुछ 26 ऐसी स्ट्रीट थी जहां पर रिहायशी इमारतें थीं, उनको कमर्शलाइज करने के लिए अखबार में इश्तिहार दिया और कहा कि जो लोग कमर्शियल करवाना चाहते हैं वो लोग जो है आ जाएं और हम उनको कमर्शियल कर देंगे। तो मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ नाज़िमाबाद हो गया, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, इनकी मेन शाहराहों पर जो इमारतें थीं, जो लोग थे रिहायशी, उन्होंने उसको जो है वो कमर्शियल करवाया। उसमें उनका भी ये फ़ायदा हुआ कि उनकी प्रॉपर्टी दुगनी तिगनी हो गई, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। दूसरा, उन्होंने जो है वो तमाम जो है वो गवर्नमेंट्स को जितने भी उनके खर्चे थे वो दिए, और करोड़ों रुपए रिश्वत जो है वो एसबीसी को दी। ऐसे तो नहीं मिल जाता, ये तमाम इजाज़तनामे मिल गए। अब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि जो रिहायशी इमारतें हैं जो पहले की शक्ल में थी, जिन्हें अभी आपने कमर्शलाइज किया, उनको उनके रिहायशी ये कमर्शियल वो कैंसिल कर दिया जाए। इसमें कि स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट भी बंद किए जा रहे हैं, गेस्ट हाउसेस भी हैं, तो यही क्यों एहतजाज कर रहे हैं? शहरबानों, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, अभी नोटिस जो है वो एसबीसीए ने जारी किए हैं शादी हॉल मालकान को। अभी एक लंबी फहरिस्त है पीछे, जिसमें जो है वो स्कूल्स हैं, बैंक्स हैं, और इसके अलावा दीगर रिहायशी इमारतें हैं जो बिल्डर्स हैं। अब देखते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे तो उसके बाद अदालती हुक्म क्या आता है, ये भी एक अहम मामला होगा। बहरहाल फिलहाल कयास है कि अब शादियां होंगी तो कैसे होंगी। मेरा पैनल साथ मौजूद था, आप सबका बेहद शुक्रिया। कराची की शादी हॉल्स खाली करवा के तोड़ने का नोटिस दिया गया है। मेयर कराची वसीम अख्तर भी बोल पड़े, कहते हैं कि एमसी शादी हॉल्स गिराने का ऑपरेशन नहीं कर सकती, लोगों के बेटे बेटियों की शादी है, इससे इंसानी अलमिया पैदा होगा। जस्टिस साहब से सुप्रीम कोर्ट के रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इशू को रिव्यू करें। इतनी बड़ी डेमोलिशन हो नहीं सकती, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये काम केएमसी जहाँ तक मेयर का ताल्लुक है हम नहीं करेंगे। ये ऐसे शादी हॉल्स भी मिसमार करने के नोटिस दे दिए गए हैं जहाँ लोगों की बुकिंग्स हुई नहीं, लोगों की बेटों की शादियाँ हो रही हैं, लोग फैमिली अफेयर है, ये फैमिली इंटरेस्ट आ गया है इसके अंदर। शादी हॉल का अगर वो इंक्रोचमेंट है तो कोई उसको रिमूव किया जा सकता है, चेंज किया गया है तो उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। ना बिल्डिंग तोड़नी चाहिए, ना शादी हॉल। एक्शन नहीं होगा, ये कहा था सईद गनी ने, और वाज़े तौर पर कहा था जो कानूनी शादी हॉल्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा और ना ही जल्दबाजी में कोई काम किया जाएगा। की थी उन्होंने गुफ्तगू समा से, क्या कहना था आपको सुनवाएंगे। का एनओसी कोई मनसूख नहीं हुआ और जिनके ठीक हैं, जिनके पास परमिशन हैं, जो रेगुलराइज हैं शादी हॉल के पर्पस के लिए और वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। एक कमेटी बनाई गई है जो तमाम लोगों के पेपर्स को चेक करेगी और कोई
गलत हैं तो फिर ज़ाहिर है उसके खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो ठीक हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैंने अभी ये कहा है कि फौरी तौर पर किसी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम तमाम शादी हाउस को केस टू केस देख लें और उसके बाद अगर कोई गैर कानूनी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह जल्दबाजी में कोई ऐसा काम ना हो जिससे शादी हाल मालिकान का भी नुकसान हो और जिन लोगों की वहाँ पर ऑलरेडी बुकिंग है उनके भी जो है वो प्रेफरेंस खराब। MKM राब्ता कमेटी के साबिक कन्वीनर फारूक सत्तार ने एक बार फिर पुराने साथियों पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहते हैं कराची को पैकेज नहीं मिला, खालिद मकबूल सिद्दीकी और कंवर नवीद को जवाब देना चाहिए। मिनी बजट लाकर मगरमच्छ के आंसू बहाकर बजट के कागजात में कराची पैकेज कहाँ है? हमें हमारा हक चाहिए। अगर कराची 1500 से 2000 अरब रुपए टैक्सों में देता है, 150 से 200 अरब रुपए सालाना मिलने चाहिए हमारे रेवेन्यू में से। जवाब कंवर नवेद को भी देना चाहिए, आमिर खान को भी देना चाहिए और सबसे बढ़कर खालिद मकबूल सिद्दीकी को देना चाहिए। 10,000 दुकानें टूट गई, 1500 मकान टूट चुके हैं। सईद गनी की यही बात खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। कब यही बात तोड़ फोड़ करने वाला मेयर कराची वसीम अख्तर करेगा? कराची को तामीर करना चाहते हैं या तोड़ना फोड़ना चाहते हैं? हमारी सीटों नशिस्तों में इजाफा किया जाए। जिले बन रहे हैं तो इंतजामी यूनिट और सूबे क्यों नहीं बन सकते भाई सिंध में? और इससे पहले हम शादी की बात कर रहे थे, फिर करेंगे शादी की बात, लेकिन ये शेख रशीद की शादी से मुतालिक सवाल है। सहाफ़ी ने वज़ीर रेलवे से कहा, सर जवानी आ चुकी है, अब तो शादी कर लें। शेख साहब ने क्या कहा, जवाब सुन लेते हैं। शेख साहब जाती सवाल है, जवानी आ गई, अब तो शादी कर लें। आज सुबह नाश्ते में भी एक खातून कह रही थी कब शादी कर रहे हैं। खातून कह रही थी कब शादी कर रहे हैं, कब शादी कर रहे हैं। नहीं वो फोटो खिंचवाते हैं अंकल सेल्फी, बाद में घर जाके कुछ और बना दे रहे हैं। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं, जाली अकाउंट केस की तहकीकात नैब ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को तलब करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी बुलाया जाए। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान। जी बिल्कुल शुएब, जाली अकाउंट केस की तहकीकात का मामला है, इसलिए नैब ने यह फैसला किया कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को तलब किया जाएगा और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो कि GIT के मुताबिक इस केस के सहूलतकार हैं उनको भी तलब किया जाएगा। और बिलावल भुट्टो की तलबी का फैसला ताहाल नहीं किया गया है। ताहम आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह को आइंदा हफ्ते नोटिस दिए जाने का इम्कान है। PP रहनुमाओं को नैब रावलपिंडी में तलब किया जाएगा। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो जाली अकाउंट से मुताल्लिक तफ्तीश करेगी और PP रहनुमाओं को सवालनामा भी पेश किया जाएगा। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह का बयान जो है वो नैब रिकॉर्ड करेगा रावलपिंडी में। और DG नैब जो है वो इसकी केस की निगरानी कर रहे हैं और सरबराही जो है वो चेयरमैन नैब इस मामले को खुद देख रहे हैं। शुक्रिया उस्मान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं जाली अकाउंट्स केस पर इदारे कराची में और तफ्तीश रावलपिंडी में की जा रही है, ये बदनीयती है। कहती हैं GIT से मुताल्लिक अदालती फैसला चैलेंज करेंगे। जो आपने जिनको चार्ज किया है, जो लोग या इदारे इन्वॉल्व हैं वो एक शहर में है या एक जुरिस्डिक्शन में है विच इज़ कराची, और आप उनकी हियरिंग जो है वो पिंडी में लेके जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? ये एक बदनीयती है। बिल्कुल हमारा ये एक है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनमें रहकर हम अपना लीगल केस फाइट करेंगे। पहले भी ज़रदारी साहब के ऊपर 16 रेफरेंसेस थे और वो उससे शायद ज़्यादा थे और इससे ज़्यादा संगीन थे, वो उन्होंने फाइट किए और उनसे वो निकल आए हैं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल से मुतालिक की मजीद बात करेंगे। अहम पेशरफ्त हुई है, तहकीकात में बात करेंगे। समा के नुमाइंदे खुसूसी मंसूर मुगैरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मंसूर, क्या पेशरफ्त हुई? नोटिस जारी किए गए हैं? हाँ शायद सिंध बैंक के जिन अफसरान ने जली अकाउंट्स खोले थे, जिन अफराद को पता ही नहीं था उनके नाम पे जली अकाउंट्स खोल के ट्रांजेक्शन की थी, तो स्टेट बैंक की हिदायत पर कोई 1 दर्जन से ज्यादा अफसरान हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं। शोकाज नोटिस में उनको वजूहात पूछे गए हैं। हो सकता है कि इसमें से 5 से 7 मैनेजर्स हैं, उन मैनेजर्स को नौकरी से फारिग किया जाए, क्योंकि इन मैनेजर्स ने जानबूझ के ये जली अकाउंट्स खोले थे, इन्होंने अपने बेनिफिट्स उठाए, जिस वजह से स्टेट बैंक ने सख्ती से हिदायत की थी। और कितना वक्त दिया गया है कि जवाब दिया जाएगा उनकी जानिब से?
देखिए, वैसे 7 से 14 दिन का पीरियड होता है, जिस पीरियड में उनको शोकाज नोटिस का जवाब देना बहुत जरूरी होता है। अगर शोकाज नोटिस बैंक की इंतजाम में मुतमईन होती है, मुतमईन ना होने की सूरत में उनको जो है नौकरी से बरतरफ किया जाएगा। सिंध बैंक के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुआ है आगाज। मंसूर मुगैरी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। परवेज रशीद कहते हैं नवाज शरीफ कौम के मसीहा थे जिन्हें कैदी बना दिया गया। बोले साबिक वज़ीर आज़म की बीमारी बढ़ रही है लेकिन वो तिब्बी माहिरीन से मशवरा भी नहीं कर सकते। यह सब एक पेचीदा सर्जरी उनकी हुई थी और उन पे लाजम था कि वो अपना हर 6 महीने के बाद उन्हीं डॉक्टर्स से चेकअप कराते रहें, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो सियासी हालात थे उन्होंने मियाँ साहब को महरूम कर दिया कि वो अपना वक्त पे अपने डॉक्टरों से मशवरा कर सकें और चेकअप करा सकें। नवाज शरीफ ने सियासी तौर पर मसीहा का किरदार अदा किया है। रियासतें अपने मसीहाओं को कैदी बनाती हैं तो मसीहा भी मुश्किलात से दोचार हो जाते हैं और कौमें भी बीमार हो जाती हैं। दादू के मसीहाओं की लापरवाही ने बच्चे को पूरा महीना दर्द से तड़पाया। अब्दुल्ला शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट में इंजेक्शन की सुई बाजू में ही छोड़ दी गई, किसी को नहीं बताया गया। एक्सरे कराया तो इंकशाफ हुआ कि सुई अंदर रह गई है। लियाकत मलिक रिपोर्ट करेंगे आपको। 10 माह के साहिल के कांधे में तकलीफ थी। नन्ना बच्चा कुछ बता तो सकता नहीं था, बिलाखिर एक्सरे करवाना पड़ा। पता चला कि कांधे में सुई है। ये अजीम कारनामा अंजाम दिया है दादू के अब्दुल्ला शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट के अमले ने, जहां दिसंबर में साहिल को हिफाजती टीका लगा था। निशान थे दोनों साइड से इसके, तो मैं इसको टच किया तो देखा तो इसमें इंजेक्शन थी, मुझे महसूस हुआ ऐसा। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अब डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होगा। अस्पताल के डायरेक्टर को इनके अमले की कारकर्दगी बताई गई तो उन्होंने गफलत का एतराफ कर लिया। वाकई हकीकत लग रही है और जिसने भी किया उसके खिलाफ डेफिनेट एक्शन होगा। अब नन्हे बच्चे के कांधे का ऑपरेशन करके सिरिंज अंदर से निकाली जाएगी। फैसलाबाद में मौसम बदलते ही काली खांसी सर उठाने लगी। रवा माह 2 बच्चे जान से गए। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट देखिए। मौसम बदला, बीमारियों ने भी सर उठाया। फैसलाबाद में काली खांसी ने 2 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। 1 माह में 15 बच्चे बीमारी का शिकार हुए, जिनमें से 2 अलाइड अस्पताल में दम तोड़ गए। हॉस्पिटल में अक्सर ऐसे होता है कि 10, 20, 15 लोग पहले ही लाइन में खड़े होते हैं और मरीज हमारा सीरियस होता है। हुकूमत को चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके घर में मेडिसिन मिल जानी चाहिए। बच्चों में काली खांसी के जरासीम कैसे मौत का बायस बनते हैं, डॉक्टर से ही सुन लीजिए। डिफ्थेरिया एक बैक्टीरिया से होता है, ये आमतौर पे एक झिल्ली बना देता है। जब ये सांस की नाली के ऊपर झिल्ली बनती है ना, तो जब एक किस्म का सांस की नाली के ऊपर ढक्कन आ जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं छोटे बच्चों को वैक्सीन देने से इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। गलियात में बर्फबारी के बाद बंद होने वाली सड़कें 7वें रोज भी न खुल सकी। मुतासिरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई है। दीर बाला में बर्फबारी से लोगों की आमदरफ्त में मुश्किलात दरपेश हैं। गलियात में बर्फबारी के बाद बंद होने वाली सड़कें ना खुल सकी। मरी रोड पर बर्फ हटाने का काम सुस्त-रवी का शिकार। ठनियानी रोड और बकोट रोड पर भी काम शुरू न हो सका। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में खाने पीने की चीजों की किल्लत। रास्तों की बंदिश से अयूबिया में सयाह भी महसूर हो गए। हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं बच्चों के साथ। गाड़ियाँ आप देखें बर्फ़ में फंसी हुई हैं, निकलने का रास्ता नहीं है, खाने पीने का कोई हाल नहीं है और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। दीर में भी बर्फबारी को थमे 3 रोज गुजर गए। बंद राब्ता सड़कें बहाल न हो सकी। बालाई इलाकों में 2 से 4 फुट बर्फबारी से लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात दरपेश हैं। बरावल, डोगदरा समेत बेशतर इलाकों में रास्तों को खोलने के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई है। गुजरात में बेटे ने मां को ही कत्ल कर दिया। 22 साला मुलजिम शाहजेब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुल्फिकार हैदर रिपोर्ट करेंगे आपको। अपने ही हाथों अपनी जन्नत उजाड़ दी। गुजरात में बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। 22 साला शाहजेब ने घर में ही मां को गोली मारी। उसका मामू आया हुआ था घर उसके राजीनामा के लिए। उसके बकौल के मुझे मेरी बहन ने इतला दी कि मेरा बेटा जो है मेरे पे शक करता है और मेरी जान को खतरा है। हम उसे समझाने के लिए आए हुए थे, तो जब सुबह फायर की आवाज़ सुनी है तो वो शाहजेब नामी जो लड़का है बेटा उस औरत का, वो भाग रहा था। मुलजिम शाहजेब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैंने गैरत में आके कत्ल किया। मैं दुबई होता हूँ, हम 3 बहन भाई हैं।
वाला साहब की अपनी दर्जी की शॉप। एक शक की बुनियाद पर शाहजेब ने मां की जान लेकर अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ली। वालिद और बहन भाइयों ने भी उससे मुंह फेर लिया है। इस्लामाबाद में शराब की नहर बहने लगी। मामला क्या है, जानते हैं आदिल तनोली की इस रिपोर्ट में। ये किसी नाली का पानी है, ना कोई नहर। इस्लामाबाद की सड़कों पर आज शराब बह रही है। मनशियात के खिलाफ कस्टम के आलमी दिन के मौके पर कस्टम हुकाम ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बरामद होने वाली शराब पर बुलडोजर चला दिया। चर्स और हेरोइन समेत करोड़ों रुपए मालियती मंशियात के ढेर को भी आग लगा दी गई। मंशियात स्मगलिंग करने वालों की जो मुकद्दर हैं वो देखो इन गंदी नालियों में होगा। ड्रग्स की जो डीलर हैं उनको एक हम पैगाम देना चाह रहे हैं। इसी तरह उनके इरादों को, उनके हार्ट्स को, उनको हम इंशाल्लाह क्रश करते रहेंगे। शराबियों के लिए जनाब नहरें नहीं, उनके आंसू बह रहे होंगे। आज मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में साल भर आला कारकर्दगी दिखाने वाले अमले को तारीफी असनाद भी दी गयी। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आदिल तनोली, समा इस्लामाबाद। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने गुज़श्ता रोज कहा था कि पाकिस्तान रेलवे मिसाइल बना सकता है। आज सवाल हुआ तो बात कहीं की कहीं और ले गए। पाकिस्तान रेलवे मिसाइल बना सकता है जी, दूर मार मिसाइल बना सकता है, इतनी इसमें सलाहियत है। शेख रशीद ने बात ही घुमा दी। पहले मुस्तकबिल का जिक्र किया, फिर माजी की झलक दिखला दी। पाकिस्तान रेलवे के मिसाइल बनाने की सलाहियत के दावे पर सवाल हुआ तो उन्हें कलाशनकोव केस याद आ गया। मैं पहले कलाशनकोव में पकड़ा गया था, 7 साल कैद हो गया था। अब मिसाइल में कैद करवानी है, बाकी तो और बात। जुम्मे को कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का अनोखा दावा किया था। गिनीज बुक का मैं रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हूँ। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक मैं ट्रेन में ही सोऊंगा और ट्रेन में ही रहूंगा और प्लेटफार्मों पे रहूंगा। सवाल हुआ तो ट्रेन के बजाय वजारतें याद दिलाते हुए कहा, इतनी मर्तबा वजीर बना, गिनीज बुक रिकॉर्ड नहीं किया। देखें, गिनीज बुक में 8वीं दफा कोई वजीर नहीं बना। शेख रशीद जहां घन गरज में किसी से पीछे नहीं, वहीं बात घुमाकर दिलचस्प गुफ्तगू में भी शोहरत रखते हैं। पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए लाहौर के नवाह में विलेज फेस्टिवल सजाया गया। रिपोर्ट करेंगी तहमीना अहमद। गांव की सौगात, मकई की रोटी और सरसों का साग, साथ ही ताज़ा गुड़ भी तैयार किया जा रहा है। काला शाह काकू की रिहायशी स्कीम पर मेला सजा तो देही जिंदगी के कई रंग नुमाया हो गए। मोटर बाइक्स के करतब दिखाने के लिए डर्ट ट्रैक तैयार किया गया था। मकबूल खेल कबड्डी में खिलाड़ियों ने खूब जान मारी। घुड़सवारी के साथ नेजाबाजी की महारत भी दिखाई गई। हमारी मॉडर्न जो नई नस्ल है उसको बिल्कुल होश ही नहीं है कि हमारा कल्चर है, जो कि हमारी पहचान है, उससे बहुत दूर हो गया। इतवार तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल का मकसद शहर के लोगों को गांव की ये रौनकें दिखाना है। शहर की जिंदगी तेज होती जा रही है और शायद इसी तेजी में हम अपनी सकाफत से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के मेले हमें हमारी असल पहचान याद करवाने में मदद देते हैं। कैमरामैन साद नवीद के साथ तहमीना अहमद, समा, काला शाह काकू। रहिए हर खबर से बाखबर। विजिट कीजिए वेबसाइट sama.tv। राय दे सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।